सुनो, रुई यहाँ से कहाँ जा सकती है? यहाँ से कहाँ जा सकती है रुई? कहाँ हो तुम रुई? कहाँ? अरे इतना क्या सोच रही हो? बोलो ना, तुमने फोन तोड़ा था तो उसे कहीं छुपाया, फेंका? फेंका कि नहीं फेंका? दादी मैंने सारा खून तो साफ कर दिया था, लेकिन वो फोन शायद मैं छुपाना भूल गई। क्या? और तुम्हारी गर्दन पर त्रिशूल से लगी चोट का क्या हुआ? अग्नि, चोट तो छुपा दी, पर फोन का क्या? अगर नाहर वहां पहुंच गया और उसे रूही का फोन मिल गया ना, तो वो समझ जाएगा कि रूही के साथ कुछ गलत हुआ है। वो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और उसके बाद हमें जेल हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मुझे सुबह में जेल ले जाना, मुझे जेल ले जाना, मुझे जेल ले जाना। दादी, चलो दादी। ओके, लिसन टू दादी, मैंने वो फोन ना एक बड़े से पत्थर से तोड़ दिया था, पर क्या पता अभी भी वो फोन उस पत्थर के नीचे हो। और हो सकता है कि नाहर उस फोन को देखे ही ना, उसे वो फोन मिले ही ना। दादी प्लीज शुभ शुभ बोलिए, सब अच्छा होगा। ये तो खून जैसा कुछ है। ये खून किसका है? ये रोई, कहीं ये खून मेरी रूही का तो नहीं है? मेरी रूही ठीक है ना? उसे चोट तो नहीं लगी ना? मेरी रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? रूही, रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, रूही, रूही तुम कहाँ हो? रूही, रूही तुम ठीक हो ना? रूही, गॉड, रूही, ये खून। माँ, माँ, आपकी शरण में आई थी ना रूही? मेरी रूही आपकी शरण में आई थी ना? वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी है माँ। हमारा बेटा वहाँ खेला है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है माँ। मैं हर जगह ढूंढ लिया माँ, हर कोना छान मार लिया, लेकिन मुझे रूही मिल ही नहीं रही है माँ। मैं क्या करूं माँ? वो आपकी भक्त है ना, आपको मेरी मदद करनी होगी माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे इशारा दीजिए, कुछ तो इशारा दीजिए माँ। कहाँ है मेरी रूही? प्लीज मुझे इशारा दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, मैं उसके बिना अधूरा हूँ माँ। ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? जब तक आप मुझे मेरी रूही के बारे में नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला।
सा इशारा है माँ? क्या करूँ इस इशारे का मैं? इस दीवार में ढूंढूं मैं अपनी रूही को? रूही तुम काम के साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही मेरे बेहद करीब है। हाँ? लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वो मुझसे बहुत दूर भी है। रूही तुम कहाँ? रूही मैं पागल हो रहा हूँ, तुम कहाँ हो? रूही रूही कहाँ हो तुम? रूही कहाँ हो? जी आपने ही रूही गोयनका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। जी इंस्पेक्टर साहब। चलो रे। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वही समझ नहीं आ रहा है मुझे। जहां भी हो जल्दी से वापस आ जाओ रूही, प्लीज रूही, प्लीज। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार अभी अभी बनी है। कुछ तो अजीब लग रहा है। अभी अभी बनी है क्या ये दीवार? रूही का फोन है क्या? क्या? मैं अभी आया। माँ मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता माँ कि मेरी रूही ऐसे बिना बताए घर छोड़कर जा सकती है। वो इतनी कमजोर नहीं है माँ। मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, किस हालात में है, किन मुसीबतों का सामना कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है माँ, आपकी जिम्मेदारी है। मैं डरा हुआ हूँ माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। पर मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता माँ, मैं टूटना नहीं चाहता। रूही ने हर मोड़ पर सिर्फ आपको पुकारा है, हर सांस में सिर्फ आपको याद किया है, हर कसौटी पर सिर्फ और सिर्फ आपको पुकारा है माँ।
इसलिए आज ये आपकी माँ, ये आपका फर्ज है माँ, आपका फर्ज है। आज मैं अपनी रूही को आपके भरोसे छोड़ रहा हूं माँ, आपके हवाले कर रहा हूं। लेकिन माँ, मुझे मेरी रूही जल्द से जल्द मेरे पास वापस चाहिए, बिना किसी चोट, बिना किसी तकलीफ, बिना कोई दर्द, बिना कोई निशान के मुझे मेरी रूही वापस चाहिए। इसे मेरी इच्छा मत समझना, ये आपकी अग्नि परीक्षा है माँ। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां आप पहुंच सकती है। और अगर मां आज आप हार गई, भक्तों का अपनी मां से भरोसा उठ जाए। ये लो बेटा, ये लो बेटा, थोड़ा थोड़ा सा खा लो। अब अच्छा ये देखो, मम्मा ने बताया था ना, ये देखो टाइगर को भी भूख लगी है, ये देखो। वाओ, अब मेरे चैंप की बारी। चलो चलो चैंप, थोड़ा सा खा लो। ये कौन है? मम्मा मम्मा है ना। अभी चलो हम, मम्मा कैसे खिलाती थी, खा लो वैसे। गुड बॉय। तुम देख रहे हो ना रूही, तुम्हारा बेटा कैसे है। तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारी तस्वीर देखकर शांत हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि तुम ही उसकी माँ हो। प्लीज रूही, किसी और के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो आ जाओ। तुम्हें बहुत मिस करता है रूही। क्या आवाज? रूही? वो रूही थी क्या बेटा? अना, रूही, रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, रूही रुको, रूही मेरी बात सुनो। रूही कहाँ जा रही हो? रुको ना। रूही रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रूही कहाँ जा रही हो? अरे वहां पर क्या कर रहा है? लहर रुक। पापा पापा वो रूही, एक सेकंड, मैं पापा, आप सबने देखा पापा, रूही आ गई, मेरी रूही आ गई। हाँ बेटा, मम्मा आ गई। मैंने कहा था ना आप सबसे। देखिए छोटी माँ, मेरी रूही वापस आ गई। बेटा वहाँ कोई नहीं है। नहीं छोटी माँ, वो वही थी, वो आ चुकी है। आप लल्ला को संभालिए, मैं रूही को वापस लेके आता हूँ। मैं मम्मा को लेके आता हूँ बेटा। रूही नाहर, अच्छा मैं आपने मेरी शादी इस नाहर से नहीं होनी थी, वरना अभी तक तो देवदास के साथ जिंदगी बिता रही थी। इसके साथ शादी होती तो पागल की बीवी कहलाती। तानी रतन जी, हमारे नाहर को क्या होता जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें सब समझ आ रहा है।
तुम लोग जिस आने वाले संकट का अनुमान तक नहीं लगा सकते, उसे हम स्पष्ट देख रहे हैं। नाहर फिर से अपने पुराने समय में जा रहा है। वो रूही को खोने का दुख सह नहीं पा रहा। अगर ऐसी ही मनोस्थिति रही तो ना वो खुद की रक्षा कर पाएगा, ना इस बच्चे की। कहीं ऐसा ना हो कि इस मासूम के सर से अपने माता पिता दोनों का हाथ उठ जाए। नहीं 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 माता जी, हम अपने नाहर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। रतन जी, आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से उस दिमाग वाले डॉक्टर को फोन करिए ना। नाहर? आंटी, नाहर को क्या हुआ? अभी तुम कहाँ थी? आंटी, मैं तो लल्ला के साथ खेल रही थी, लेकिन नाहर को क्या हुआ? उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर अभी इंजेक्शन देकर गए। भगवान मेरे नाहर को जल्दी से ठीक कर दे। ने भी वैद्य हकीम दिखा दो, कितना भी इलाज करा लो, सब व्यर्थ है। हाँ, आप ऐसे क्यों कह रही है माता जी? वही जो नाहर का आने वाला सच है। यदि तुम लोगों ने हमारा आदेश नहीं माना तो अपने बेटे का विनाश नहीं रोक पाओगे। नहीं, माता जी हम समझे नहीं। आपका कौन सा आदेश मानना होगा हमें? नाहर को संतुलित रखने के लिए, अपने बच्चे को संभालने के लिए और अपनी पत्नी रूही को हमेशा हमेशा भूलने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई नाव बीच मझधार में डोलने लगती है तो उसे डूबने के लिए नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको दूसरी नाव के सहारे किनारे तक पहुंचाते हैं। माता जी, कहीं आप नाहर की दूसरी शादी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही? तुमने बिल्कुल सही समझा है। माता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी रूही को गए हुए एक दिन नहीं हुआ है और आप नाहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? मुश्किल घड़ी में एक एक पल कीमती होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब सोचते रह जाओ और नाहर इस दुनिया से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए माता जी। पिछली बार जब नाहर अग्नि के दुख में था, तब रूही ने ही उसे दुख से बाहर निकाला था। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार पर है, इसीलिए ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही नाहर और उसके बच्चे के लिए अच्छा है। माता जी, क्या आपको लगता है कि नाहर इस शादी के लिए मानेगा? नाहर तो रूही के साथ भी विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे धोखे से नशीली दवाई खिलाकर उसका विवाह कराया गया था। माता जी, आपकी बात मान भी ले तो हमें इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? और अगर मिल भी गई तो हम उससे कहेंगे क्या? लल्ला को जन्म देने वाली माँ
अब हक से उसकी माँ बनेगी। मैं? नहीं, मैं कैसे? मैं नाहर को धोखा नहीं दे सकती हूँ। वो होश में आएगा तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। हाँ अग्नि बिल्कुल सही कह रही है, हम नाहर भैया के साथ इतना गलत नहीं कर सकते माता जी। सवार बेटा तू चुप करना ना, तू चुप कर। अग्नि 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 मेरी बात सुनो, माता जी सही कह रही है। देखो अग्नि, तुम जितना प्यार लल्ला से करती हो ना, कोई भी औरत लल्ला को इतना प्यार नहीं दे सकती। अगर तुम नाहर से शादी नहीं करोगी तो तुम क्या चाहती हो? लल्ला के लिए सौतेली माँ आए। यदि आप सब तैयार हैं तो कुछ ही देर में अति उत्तम मुहूर्त है। शिव पार्वती के मंदिर ले जाकर इन दोनों का विवाह कराइए। माताजी मैं जानता हूं कि इसमें नाहर की मर्जी नहीं है, लेकिन उसकी भलाई के लिए यही सही है। सॉरी नाहर भैया, आपको ऐसे धोखे से शेरवानी पहना रहा हूं, पर मैं ये सब सिर्फ माँ और पापा के कहने पर कर रहा हूं। शायद आपके लिए ही बेटर है। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। आज नाहर को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ओह गॉड, ओह माय गॉड, कहीं आज मेरी खुशी को नजर ना लग जाए। हाँ, काला टीका लगा लेती हूँ, वरना मुझे मेरी ही नजर लग जाएगी आज। अग्नि तुम तैयार तो हो ना? जी आंटी। अग्नि, नाहर की दवाई का असर खत्म होने से पहले हमें ये शादी करवानी होगी। जी आंटी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी की जगह लेने की? समझन जी, क्या कर रही हैं आप और क्यों कर रही हैं ये सब? इस गलत में इस लड़की का साथ दे रही हैं आप? अरे आप तो ये अच्छे से जानती हैं ना कि अभी तक मेरी बेटी और दामाद जी का तलाक नहीं हुआ है। फिर क्यों मेरी बेटी की जिंदगी में ये सौतन लेकर आ रही हैं आप? अरे क्या बेटी बेटी की रट लगा रखी हैं आप? आपकी बेटी मेरे भोले भले बेटे को छोड़कर भाग गई है।
और उसकी कायरता की सजा मैं मेरे बेटे को नहीं दे सकती। मैं मेरी नाहर की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। अगर नाहर और लल्ला की भलाई इसी में है कि नाहर की दूसरी शादी हो जाए तो मैं आपको इस शादी में टांग अड़ाने नहीं दूंगी। समझिए आप। और अगर आप फिर भी नहीं माने तो आपकी एक बेटी तो अपनी मर्जी से भाग गई। कहीं आपकी दूसरी बेटी को हम खुद घर से ना भगा दें। समझ क्या मम्मी, एक बेटी के चक्कर में दूसरी बेटी का घर उजड़वा दोगी क्या? प्लीज चुप हो जाओ ना। और हाँ, आपकी बेटी का बेटा कुछ देर के लिए आपकी जिम्मेदारी है, तो ध्यान रखिएगा लल्ला का। हम शादी करवा कर आते हैं। आराम से, एक एक करके भैया। समर, रोही 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 आ गई क्या? समर, एक सेकेंड। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ी दूर जा रहे हैं भैया, अब चलिए। समर, रोही। दामाद जी, वैसे हम कौन से मंदिर जा रहे हैं? सासू माँ माता जी ने शिव पार्वती मंदिर के लिए कहा था, बहुत मान्यता है वहाँ की, वहीं जा रहे हैं सब। जी। रोही आ गए? नहीं, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अभी पता नहीं दरवाजा कौन खोलेगा। अगर सांबर ने दरवाजा खोला तो क्या बोलोगी? हाँ बोलो। रोही, अरे दादू, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो घर, जल्दी घर चलो। तुम्हारी दादी। दादी? क्या हुआ दादी को? दादी ठीक है? तुम चलो, ऑटो खड़ा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑटो खड़ा है, चलो। हाँ। चलो दादी? चल, जल्दी बैठो, जल्दी। दादू, पर दादी को हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। अरे भैया तुम खड़े क्यों, चलो ना। ये कौन गया? समर कौन है बेटा? पता नहीं माँ। सोनी जी, आप ड्राइवर के साथ इन सभी औरतों के साथ एक गाड़ी में चलिए, दूसरी गाड़ी में मैं नाहर को लेकर आता हूँ साथ में। जी। आइए। चलो। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।